तो बेटा आपको मैं आज लेसन 10 एकता में बल पढ़ाऊंगी। इस पेज में आपको एक चित्र दिए गए हैं 4 और एक कहानी बताई जा रही है आपको इस चित्रों के माध्यम से। 3 दोस्त थे, ऊंट, बैल और हिरण। तीनों एक साथ रहा करते थे, एक साथ भोजन करते थे यानी चरा करते थे। और एक दिन की बात है, जंगल का राजा शेर इन तीनों के पास आके इन पे हमला करने लगता है और इस हमले से वो तीनों घबराते नहीं हैं और इससे लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई में तीनों जीत जाते हैं और शेर को भगा देते हैं। तीनों एक हो गए थे, एकता हो गई, इसलिए शेर भाग गया, वरना एक एक को वो मार के खा जाता। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें एक होकर रहना चाहिए, एकता में ही बल है, शक्ति है। अब देखिए, सबसे पहले आपको शब्दार्थ बताए जा रहे हैं। शब्दार्थ में पहला है झुंड। झुंड मीन्स दल। धान, धान माने छिलके सहित चावल। भय, भय माने डर। बहेलिया, बहेलिया माने पक्षियों को पकड़ने वाला। खोज, खोज माने तलाश। संदेह, संदेह माने शक। निर्बल, निर्बल मीन्स कमजोर। संकट, संकट मीन्स मुसीबत। गोता लगाना, ऊपर नीचे होना। साहस, साहस मीन्स हिम्मत। निर्णय, निर्णय माने फैसला लेना। कहानी इस प्रकार है बच्चों। किसी जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका मुखिया था। सभी उसकी बात मानते थे। एक दिन सभी कबूतर दाने की खोज में निकले। सबसे आगे बूढ़ा कबूतर था, उसके पीछे सभी कबूतर उड़ रहे थे। वे कभी तेज उड़ते, कभी हवा में गोता लगाते और कभी हवा में शांत तैरते। तभी कबूतरों को धरती पर धान बिखरे हुए दिखाई दिए। धान देखकर उनका मन ललचा गया। उन्होंने अपनी उड़ान हल्की की और आसमान में 1-2 चक्कर लगाए। सभी का मन हुआ कि उतरकर धान खा लिए जाएं। नीचे उतरने की गलती मत करना, बूढ़ा कबूतर चेतावनी देते हुए बोला। इस जंगल में दूर दूर तक धान पैदा नहीं होता। यह अवश्य ही किसी की चाल है। कोई हमें लालच में फंसाकर मार डालना चाहता है। अन्य कबूतर को बूढ़े कबूतर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हर बात पर संदेह करते हैं। यह भी तो हो सकता है कि किसी परोपकारी ने चिड़ियों के लिए दाना डाला हो। हमें भूख लगी है, उतरकर भोजन कर लेना चाहिए। बूढ़े कबूतर ने फिर समझाना चाहा, पर उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सभी कबूतर नीचे उतर गए। बूढ़े कबूतर को भी उतरना पड़ा। सभी कबूतर धान चुगने लगे, पर थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि वे एक जाल में फंस गए हैं। अब वे बहुत घबराए, डर के मारे छटपटाने लगे। कबूतर उड़ना चाहते थे, पर जाल में फंसे होने के कारण उड़ नहीं पा रहे थे। सभी कबूतर अलग अलग पंख फड़फड़ा रहे थे। अब वे पछता रहे थे। किसी बड़े का कहना न मानने से ही यह मुसीबत आई है। उनकी बात मान लेते तो जाल में ना फंसते। अब तो सभी मारे जाएंगे। बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा, देखो, अब पछताना छोड़ो। मुसीबत में साहस से काम लेना चाहिए। हम अब भी बच सकते हैं। एक कबूतर ने पूछा, कैसे बच सकते हैं? दूसरा बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े कबूतर ने कहा, सबसे पहले तो अपने मन से भय को निकाल दो। भय तो शक्तिशाली को भी निर्बल बना देता है। दूसरी बात, अलग अलग छटपटाने से कुछ नहीं होगा। सब मिलकर जोड़ लगाओ और एक साथ मिलकर जाल सहित उड़ चलो। मेल जोल और संगठन में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए सभी एक साथ प्रयत्न करो। सभी ने बूढ़े कबूतर की बात मानने का निर्णय लिया। बूढ़े कबूतर के 1, 2, 3 कहते ही सारे कबूतर जाल सहित उड़ चले। जिस बहेलिये ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, वह देखता ही रह गया। उसने सोचा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े कबूतर ने कहा, उड़ते चलो, जब तक मैं ना कहूँ जोर लगाना बंद न करना। काफी दूर तक उड़ने के बाद उसने कहा, अब नीचे उतर जाओ। सभी कबूतर वहां उतर गए। वहां एक चूहे का बिल था। वह बूढ़े कबूतर का पुराना मित्र था। बूढ़े कबूतर ने आवाज लगाकर उसे बुलाया। किसे? चूहे को। अपने मित्र को संकट में देखकर चूहे ने अपना सारा परिवार बुलाया और देखते देखते जाल काट दिया। जाल से छूटने पर कबूतरों की जान में जान आई। उन्होंने अपनी गलती के लिए बूढ़े कबूतर से माफी मांगी यानी क्षमा मांगी और चूहे को धन्यवाद दिया। शाम होने वाली थी, इसलिए वे बूढ़े कबूतर के साथ घर की ओर उड़ चले।
वे समझ गए थे कि बड़ों की बात न मानने का क्या फल होता है। उनकी समझ में यह बात भी आ गई कि एकता में बहुत शक्ति होती है। बच्चों, आपकी ये कहानी तो समाप्त होती है। अब इसके मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर भेजूंगी। आप उसमें से शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करिएगा और एक्सरसाइज अपनी बुक में कीजिएगा। ओके।